हेलो गाइस, सो हम लोग स्टार्ट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनोवा के बारे में। सो अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब अनोवा क्या होता है उसका डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, इसके थोड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे और आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनोवा। और अनोवा में बहुत सारे चीज़ होते हैं और इसमें स्पेसिफिकली हम लोग जो वेरिएंस को एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एफ टेस्ट। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे एज वी गो अहेड। तो पहली बात तो हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। सो वेन एवर आई टॉक अबाउट अनोवा, अनोवा इज अ statistical method statistical method used to compare the means of two or more groups। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ देखा था, राइट, जब भी हमको मीन ऑफ टू ग्रुप कंपेयर करना है तो हम लोग यूजुअली जेड टेस्ट और टी टेस्ट यूज़ करते थे। बट अगर आपको कंपेयर करना है मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप, तब आप कैसे कंपेयर कर पाएंगे? देन वी हैव टू यूज अनोवा। और अनोवा में हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बट आप यहाँ सोच रहे होंगे डेफिनेशन में तो मीन्स लिखा हुआ है, तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी हम लोग क्यों यूज़ करेंगे? वो सब हम लोग आगे समझेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है, मीन्स को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, हम लोग कैसे एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन एटलीस्ट समझ में आ गया हो। व्हाट इज अनोवा? अनोवा का मतलब होता है कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच इज़ यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, ठीक है। नाउ टू गो विथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अनोवा के बारे में, ठीक है। अनोवा में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अनोवा में एक है जो यूजुअली हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स, और दूसरा है स्पेसिफिकली इसको हम लोग बोलते हैं लेवल्स। फैक्टर्स को वेरिएबल्स भी बोलते हैं और इसके अलावा लेवल्स जो रहता है, ये फैक्टर्स इंडिपेंडेंट फैक्टर्स भी हो सकता है, डिपेंडेंट फैक्टर्स भी हो सकता है। मैं आने वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ अनोवा के बारे में जब बात करूंगा तो मैं आपको डिटेलिंग में समझाता हूँ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और डिपेंडेंट फैक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है और इसके थोड़े एग्जाम्पल्स। बट अभी अगर मैं फैक्टर्स और लेवल्स का एक एग्जाम्पल लूँ, लेट्स से कि मेरे पास है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन, लेट्स से, ठीक है। तो लेट्स से कि आई विल कंसिडर अ फैक्टर का नाम होता है मेडिसिन, ठीक है। अब जब मेडिसिन में फैक्टर लेता हूं तो लेवल्स क्या हो सकते हैं? तो लेवल्स का जब मैं बात करता हूं इसमें, तो लेवल्स ये हो सकता है कि आप प्रॉबेबली 50 mg का एक मेडिसिन ले रहे हो, या 100 mg का ले रहे हो, या 150 mg का ले रहे हो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस, इतना लेते नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक। लेट्स से कि मैं ले लेता हूँ 5 mg और 10 mg और 20 mg, ठीक है। तो ये जो रहता है, राइट, ये फैक्टर्स हो गया, ठीक है। ये फैक्टर हो गया। फैक्टर में अभी फिलहाल मैं एक एग्जांपल लिया हो कि बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, फैक्टर एक मेडिसिन हो गया और मेडिसिन के हिसाब से आप प्रॉब्ली एक मेडिसिन ले रहे हैं, वो प्रॉब्ली 5 mg हो सकता है, या 10 mg हो सकता है, या 20 mg हो सकता है। तो ये कुछ नहीं बोलते, हम लोग इसको डोसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे डिफरेंट डोसेजेस हो गए ये स्पेसिफिक फैक्टर के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो हम लोग आगे फैक्टर्स के बारे में देखने वाले हैं, हम लोग उसको दो टाइप्स में डिवाइड भी करेंगे, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स और डिपेंडेंट फैक्टर्स। इन दोनों में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है और उनका क्या मीनिंग है ना, हम लोग वो भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से होगा, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट। आप सब लोग मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके कितने लेवल्स बन सकते हैं? लेट्स से कि मैं इसके लेवल बना देता हूँ। आप गूगल पे से प्रॉबली मोड ऑफ पेमेंट करते हैं, या फ़ोन पे से प्रॉबली मोड ऑफ पेमेंट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है गूगल पे और फ़ोन पे क्या है, दिस आर लाइक यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। लेट्स से कि आपको आईएमपीएस इंटरनेट बैंकिंग करना है, या आपको एनईएफटी करना है, तो ये आपके मोड ऑफ पेमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये मोड ऑफ पेमेंट है, ये स्पेसिफिकली एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये एक फैक्टर हो सकता है, और जिस तरीके से आपने ये किया हुआ है पेमेंट्स, ये बेसिकली हमारा लेवल्स हो सकता है, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड लेवल्स। यूजुअली जब हम लोग अनोवा का बात करते हैं, जब हम लोग मल्टीपल ग्रुप्स का मीन चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं ना, वहाँ पे फैक्टर्स और लेवल्स का रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं अगले वाले वीडियो में, द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनोवा। ठीक है, और हम लोग कैसे बेसिकली मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स को, 2 और मोर ग्रुप्स को, 2 और मोर मैं बोल रहा हूँ, 2 और मोर, ठीक है, मोर ग्रुप्स को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं और मैं स्लोली जाने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एफ टेस्ट जो स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप स्लोली इसको समझिए, इसको जानिए, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।